नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गजल, जो उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये इनके काव्य संग्रह के नाम हैं। एक कंठ विष पाई, ये गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यासों के नाम है। सन 1975 में इनका देहांत हो गया था। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो ऐसी चीजें हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दूसरी अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे, पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी की गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। आइए शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ पर कवि ने राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कहाँ तो ये तय था, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद सबने ये सपना देखा था, ये तय किया था कि चिरागा हर एक घर के लिए, चिरागा यानी कि बहुत सारे दीपक हर एक घर के लिए, कि ये तय हुआ था कि आज़ादी के बाद हर घर में बहुत सारे दिए होंगे, यानी कि रोशनी होगी, खुशियाँ होंगी, ढेर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि हर घर को ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, सुख सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसा तय हुआ था, ऐसा सपना देखा गया था। लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और कहाँ हालात बिल्कुल विपरीत हैं। कहाँ हालात ये हैं कि एक चिराग, एक दीपक तक भी पूरे शहर के लिए मयस्सर नहीं है, यानी कि उपलब्ध नहीं है। कि कहाँ तो नेताओं ने यह बात की थी कि वे हर घर में ढेर सारी खुशियां देंगे, खुशहाली होगी, ढेर सारी सुख सुविधाएं होंगी, और कहाँ हालात ये है कि सारे शहर में एक दिया, एक चिराग तक भी उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है, यानी कि किसी को भी कोई भी सुख सुविधा नहीं मिली है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो नेताओं ने दावे किए थे, जो वादे किए थे, वे खोखले थे, वे कागजी थे, और आम जनता के जीवन में कोई भी रोशनी की किरण नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और जो स्थिति है वह निराशाजनक स्थिति है। आइए चलते हैं अगले शेर पर। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो कवि वर्णन कर रहे हैं कि वृक्षों को इसलिए लगाया गया था कि धूप ना लगे, लेकिन आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। तो कवि अब यहाँ नहीं रहना चाहते, अब वे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना ही अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं। तो यानी कि जो व्यवस्थाएं, जो संस्थाएं इसलिए स्थापित की गई थी ताकि लोगों को न्याय मिले, लोगों को सुख मिले, सुरक्षा मिले, जब वही संस्थाएं इंसान का, मनुष्य का शोषण करने लगे, आम जनता का शोषण करने लगे, तो ऐसे वातावरण से तो चले जाना ही उचित है। ऐसा कवि कहते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्था फैली है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। जिन संस्थाओं की स्थापना आम जनता को राहत देने के लिए की गई थी, उनकी सुरक्षा के लिए की गई थी, अदालतों की स्थापना की गई थी ताकि न्याय मिले, लेकिन वहां पर न्याय नहीं मिल रहा है, तो हर तरफ अव्यवस्था फैली है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना ही सही है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इन दोनों शेरों में जो काव्य सौंदर्य है वह। तो राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है और कवि ने आजाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। पहले शेर में चिराग और दूसरे शेर में दरख्त, ये जो है क्रमशः आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं।
और कुछ एक उर्दू शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे मयस्सर, चिरागा, दरख्त, साए, उम्र, ये सब उर्दू शब्द हैं। और साए में धूप लगती है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। भाषा सरल सहज प्रभामयी है और खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं, यदि उन्हें उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती तो भी वे विरोध किए बिना अपने अभावों में जीना सीख लेते हैं। ये अपने अभावों का रोना नहीं रोते। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज ना मिले तो ये लोग अपने पाँव को ही मोड़कर उससे ही अपने पेट को ढक लेते हैं। तो ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो उनमें विरोध एवं संघर्ष करने की भावना नहीं है। उनके अंदर संघर्ष करने की भावना, विरोध करने की भावना मर चुकी है। और ऐसे ही लोग देश के शासकों के लिए, जिनमें संघर्ष करने की, विरोध करने की भावना नहीं है, जो उदासीन हैं, जो संतोषी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, मुनासिब हैं, यानी कि उपयुक्त हैं, अनुकूल हैं इस सफर के लिए, इस यात्रा के लिए, यानी कि उनके कुशासन के लिए। क्योंकि इन्हीं के कारण, ऐसे लोगों के ही कारण उनका कुशासन बड़े आराम से चलता है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो कवि कहते हैं कि भले ही भारतीय जो हैं वे खुदा को माने या न माने, अगर उनकी नजरों में खुदा नहीं है तो ना सही। अगर किसी ने खुदा को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा तो ना सही, भले ही वो आदमी का ख्वाब ही सही, मनुष्य का सपना ही सही, लेकिन इस सुंदर नजारे के सहारे, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कि इस खूबसूरत नजारे के सहारे भारतीय लोग वे अपने जीवन को व्यतीत करते जाते हैं, वे यथार्थ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि भारतीय लोग भगवान को मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई खूबसूरत, कोई सुंदर दृश्य रहे। भले ही भगवान उनकी नजरों में है या नहीं है, लेकिन यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं इन दोनों शेरों का काव्य सौंदर्य। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा को एक कल्पना माना है। पांव से पेट ढकना ये बिल्कुल एक नई कल्पना है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है और कुछ उर्दू शब्द हैं जैसे कमीज, मुनासिब, सफर, खुदा, ख्वाब, हसीन, नजारा, ये उर्दू शब्दों का प्रयोग है। और काव्य में संगीतात्मकता है, भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि समाज में जो अव्यवस्था फैली है, जो बुराइयां, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि सब कुछ फैला हुआ है, उसे देखकर जनता इन सब की आदी हो गई है और उसे ये भरोसा हो गया है। वे मुतमईन हैं, मुतमईन यानी कि उन्हें भरोसा है, वे आश्वस्त हैं। अब यहाँ पर वे कौन है? आम जनता, जिसे ये भरोसा है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी कि जो समाज में बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार हैं, ये सभी चीजें बदल नहीं सकती, ये समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस तरह से पत्थर पिघल नहीं सकता, उसी तरह से परिस्थितियां भी बदल नहीं सकती। लेकिन कवि को क्या लगता है? मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। और कवि कहता है कि मैं बेचैन हूं, बेकरार हूं यानी कि बेचैन हूं, असर यानी कि प्रभाव, कि मैं बेचैन हूं परिस्थितियों को बदलने के लिए। कवि को लगता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं अगर आवाज में असर हो तो, यानी कि समस्याओं के समाधान के लिए विद्रोह करना जरूरी है। तो जो जनता पर अत्याचार करता है उसके विरोध में जनता को आवाज जरूर उठानी चाहिए, तभी परिवर्तन हो सकेगा। इसलिए कवि पीड़ितों की आवाज में असर डालने की कोशिश कर रहा है।
तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी ने समाज में फैली बुराइयों को देखकर उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन वे जानते हैं कि उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि तेरा निजाम है, कि अर्थात तुम्हारा शासन है, निजाम यानी कि शासन, तुम्हारा शासन है, सिल दे जुबान शायर की, तुम चाहो तो शायर की जुबान को सिल सकते हो, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, पाबंदी लगा सकते हो। यह एहतियात, एहतियात यानी कि सावधानी, कि यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर यानी कि गजल का कोई शेर या छंद। तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो शायर की जबान को बंद कर सकते हो, अर्थात शासक की इच्छा से विद्रोह के स्वर को दबाया जा सकता है। शासक चाहे तो विद्रोह के स्वर को दबा दे, उसका शासन है, वह कर सकता है। तो जिस प्रकार से गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, वैसे ही शासक को अपनी सत्ता को चलाने के लिए, अपने शासन को कायम रखने के लिए विद्रोह की आवाज को दबाना, शायर की आवाज को दबाना, यह सावधानी तो उसे रखनी ही पड़ेगी। यह सावधानी उसके लिए जरूरी है। यह सावधानी रखना यानी कि शायरों की आवाज को दबाना, यह सावधानी रखना उनके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि साहित्यकार जो होते हैं, जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, उनकी रचनाएं लोगों के अंदर जागृति फैलाती हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाती हैं, क्रांति की आग लगाती हैं। इस तरह से सत्ताधारियों के लिए शासन करना मुश्किल हो जाता है, विद्रोह के स्वर को दबाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वे ऐसी रचनाओं पर पाबंदी लगा देते हैं। आखिरी शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो इसमें कवि अपना जीवन जीते हुए दूसरों के जीवन को सुखमय बनाने की बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं वे? कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर क्या है? गुलमोहर एक ग्रीष्म ऋतु में लहलाने वाला फूलदार पेड़ है, फूलदार वृक्ष है। तो कवि कहते हैं कि जब हम अपने बगीचे में जिए तो गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु को प्राप्त हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए ही मरे। तो यहाँ पे गुलमोहर का दूसरा अर्थ भी है, एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है, और वह है मानवीय मूल्य, परोपकार, अधिकार, स्वाभिमान। तो कवि कहता है कि मनुष्य जब तक जिए वह इन मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ शांति से जिए, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए और दूसरों के लिए भी इन्हीं मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे। तो यहाँ पर कवि का जो ध्येय है, कवि का जो आशय है, वह समाज कल्याण की भावना ही प्रमुख है उनके लिए यहाँ पर। आइए देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, वह बदलाव चाहता है और मानवीय मूल्यों का पक्षधर है, वह मानवीय मूल्यों की स्थापना चाहता है। और कई जगह उर्दू शब्दों का प्रयोग है, मुतमुइन, बेकरार, असर, निज़ाम, जुबान शायर, एहतियात ज़रूरी, बहर, गैर, गुलमोहर, ये सभी उर्दू शब्द हैं। तो भाषा जो है उर्दू मिश्रित हिंदी है। पत्थर पिघल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। गैर की गलियों में गुलमोहर, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है, इसके द्वारा कवि सदैव समाज कल्याण के लिए प्रयासरत रहने और समाज कल्याण के लिए कार्य करने की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यह थी दुष्यंत कुमार की गजल। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।